नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार इस हफ्ते। मैं हूं विवेक मित्तल। ये वीक जिस तरह का देखने को मिला है, इस वीक में अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी अपने चरम पर थी। मंडे और ट्यूसडे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मार्केट में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वेडनेसडे को जिस तरह से मार्केट ने रिवर्स गियर लिया और उसके बाद जो रिकवरी दिखाई है वो बेहद शानदार देखने को मिली। अगर हम निफ्टी में देखें तो वेडनेसडे के लो से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली। साथ ही अगर सेंसेक्स में देखें तो पूरे वीक में करीब 1500 अंक की बढ़त देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने भी पूरे वीक में करीब 750 अंकों की बढ़त दिखाई और साथ ही अगर आईटी इंडेक्स में देखें तो करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली है। सोमवार मंगल के दिन अगर हम देखें तो एफआईज का भी पार्टिसिपेशन थोड़ा नेगेटिव साइड पर था। फेड की पॉलिसी से पहले मार्केट थोड़ा घबराया हुआ था तो एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला, लेकिन वेडनेसडे की रात को जब फेड के अनाउंसमेंट देखने को मिले उसके बाद थर्सडे की मॉर्निंग तो काफी शानदार देखने को मिली, क्योंकि फेड ने जिस तरह की घोषणाएं की, उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ाए, लेकिन फेड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस तरह के इंडिकेशन दिए कि आने वाली पॉलिसीज में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये एक पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बनकर उभरा और जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में और शानदार तेजी देखने को मिली। साथ ही अगर देखें तो थर्सडे की नाइट में एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया, वो था यूएस का जीडीपी आंकड़ा, जिसमें कि हमने देखा कि यूएस जीडीपी आंकड़ों में करीब 0.9% की डीग्रोथ देखने को मिली। तो लगातार दूसरा क्वार्टर जिसमें कि यूएस में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव साइड पर रही। पहले क्वार्टर में 1.6% की डीग्रोथ देखने को मिली थी और साथ ही दूसरे क्वार्टर में अब 0.9% की डीग्रोथ। तो टेक्निकली ये माना जाता है कि अगर किसी भी देश में लगातार 2 क्वार्टर जीडीपी की डीग्रोथ देखने को मिलती है तो उसमें मंदी मान ली जाती है, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जिस देश में अगर जो एम्प्लॉयमेंट होता है और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है वो अगर वीक होती जाए तो हम रिसेशन मानते हैं, वरना नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा यूएस में अभी नहीं है, तो जिसकी वजह से ये माना गया कि टेक्निकली यूएस में अभी कोई रिसेशन नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी पॉज होने वाले हैं। तो इसको मार्केट ने हाथों हाथ लिया और शानदार रिकवरी ग्लोबली देखने को मिली। साथ ही अगर देखें तो थर्सडे के सेशन में एफआईज ने भी शानदार वापसी की। कैश सेगमेंट में ही नहीं, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, हर जगह पर उन्होंने खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, जिसका इंपैक्ट फ्राइडे के सेशन में भी आता हुआ दिखाई दिया। फ्राइडे का डेटा अभी अवेटेड है कि एफआईज किस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह का मार्केट क्लोजिंग नोट पर गया है उससे लगता है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइड पर ही होना चाहिए। साथ ही अगर देखें तो कंपनीज के भी रिजल्ट्स शानदार रहे, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स और कमेंट्री जो थी मैनेजमेंट की वो काफ़ी पॉजिटिव थी। खासतौर से मारुति जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कमेंट्री बहुत अच्छी थी, तो जिसका इम्पैक्ट हमने देखा शेयर बाजार पर पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रिगर है वो है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी में क्या होता है, किस तरह से आरबीआई अपने हमारे देश में जिस तरह के संकेत मिलेंगे उससे बाजार की दिशा थोड़ी सी तय होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट तक का हाइक देखने को मिल सकता है ऑन ए मैक्सिमम साइड। हालांकि 25 बेसिस पॉइंट भी कुछ लोग मान रहे हैं कि अब आरबीआई शायद थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और केवल 25 बेसिस पॉइंट पर ही कंप्रोमाइज कर लेगा। साथ ही अगर देखें तो ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे 1 अगस्त को, जिसका इम्पैक्ट होगा उस पूरे बिक्री का पूरे हफ्ते में और साथ ही पूरे महीने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पार्टिसिपेशन मार्केट में चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑटो सेक्टर में जिस तरह की खरीदारी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ऑटो बिक्री का मजबूत रहना काफी जरूरी है। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आईटीसी, गेल, ल्यूपिन जैसी कंपनीज के रिजल्ट होंगे, जिससे कि मार्केट को और अगर दिशा मिलेगी अगर इन कंपनीज के रिजल्ट्स और कमेंट्री मजबूत रहती हैं। तो 3 ट्रिगर जो कि नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आरबीआई की पॉलिसी, साथ ही ऑटो बिक्री और साथ ही कुछ कंपनीज के नतीजे और पीएमआई डेटा अगर इंडिया का पॉजिटिव रहता है तो ये भी मार्केट के सेंटीमेंट को सुधारने का काम करेगा। नमस्कार।